press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज की इस वीडियो के अंदर हम बीकानेर सिटी के फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम बीकानेर सिटी के अंदर 2016 में हुआ था। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम है। रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम शहतूत है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं वो उड़न गिलहरी के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। अगला जो सवाल है वो है, राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ लगाई जाने वाली है? तो राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी जो है वो पचपदरा में लगाई जाने वाली हैं। अगला जो सवाल है वो है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? भारत में बाघ परियोजना जो है वो 1973 में शुरू की गई। पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? तो निम्न में से पक्षियों को जो महत्व देती है वो है बुंदी शैली। अगला जो सवाल है वो है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? तो निम्न में से छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सभी ओर से भूमिबद्ध है। 13 ताली का नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो 13 ताली का जो नृत्य है वो रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। अगला जो सवाल है वो है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो है 24 स्पोक होते हैं। अगला जो सवाल है वो है, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? तो महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से चांचन की पहाड़ियों में छिपे थे। प्रकाश का विलोम है, तो प्रकाश का जो विलोम है वो है अंधेरा। अगला जो सवाल है वो, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है चैलेंजर। अगला जो सवाल है वो है, वास्को द गामा ने भारत में पहली बार कब कदम रखा? तो वास्को द गामा ने भारत में पहली बार जो है वो 1458 ईस्वी में कदम रखा। अगला जो सवाल है वो है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला जो सवाल है वो है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? तो ऊँट के मुंह में जीरा का जो अर्थ है वो है अत्यंत कम। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या है? तो घी के दिए जलाने का अर्थ जो है वो है खुशी मनाना। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो निम्न में से गदर पार्टी का नेता जो था वो लाला हरदयाल थे। निम्न समीकरणों में x का मान होगा, तो इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3/2 आएगा। अगला जो मैथ का सवाल है इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 2 आएगा। अगला जो सवाल है वो है, एक घड़ी जब 320 रुपये में खरीदी गई, अब उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 12.5% का लाभ हो? तो इसका उत्तर है 360 रुपये। जब इसे 360 रुपये में बेचा जाएगा तो इस पर 12.5% का लाभ होगा। फ्रांस की राजधानी का नाम है, फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। कोई धन 12 वर्षों में अपने से दोगुना हो जाता है, तो कितने समय में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा? 24 वर्ष के अंदर। 24 वर्ष में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान जो आयु है वो 44 वर्ष है। सुरेश और वरुण की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग है 80 वर्ष। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 2:3 होगा। अगला सवाल जो है वो है, लोंगोवाला की लड़ाई किस जिले में हुई? तो लोंगोवाला की जो लड़ाई है वो जैसलमेर जिले में हुई थी। तो अब अगला जो सवाल है वो है, BITS कहाँ स्थित है? तो BITS जो है वो झुंझुनू में स्थित है। BITS कहाँ स्थित है? तो BITS जो है वो झुंझुनू में स्थित है। BITS का पूरा मतलब होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, जो साइंस पिलानी, जो झुंझुनू जिले में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल है, जसवंत थड़ा कहाँ है? तो जसवंत थड़ा जो है वो जोधपुर में है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इन 2 महासागरों को जोड़ती हैं। अगला जो सवाल है वो है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के समीप है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप है। अगला जो सवाल है कि विश्व ओलंपिक 2016 में कहाँ खेले जाएंगे? तो इसका जो उत्तर है वो रियो डियो जेनेरिया है। अगला सवाल है कि फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी का जो नाम है वो है हेलसिंकी।
अगला सवाल है कि पानीपत का जो पहला युद्ध या पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए? दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो 2010 में हुए थे। राजस्थान का वो एकमात्र मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं। राजस्थान का वो एकमात्र मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक निवास करते हैं वो है करनी माता का मंदिर। अगला सवाल है कि राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। तो राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई सबसे अधिक है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। अगला जो सवाल है वो है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया। जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बीकानेर में है। हाल ही में प्रदेश के वन मंत्री ने मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया। तो जो ये मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जिसका शिलान्यास किया है वो बीकानेर में है। ताल चापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है चूरू। ताल चापर अभ्यारण्य जो है वो चूरू में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम जो था वो चिंतामणि था। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है वो घर्षण कम होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। प्राकृतिक गैस में जो इन गैसों में से मीथेन बहुत ज़्यादा होती हैं। सोने के आभूषण बनाने के लिए जो मिश्रित धातु का उपयोग किया जाता है वो है कॉपर। सोने के आभूषण बनाने के लिए जो धातु मिश्रित की जाती है उसका नाम है कॉपर। अगला सवाल है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व है बहुत अधिक होता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो है लद्दाख के अंदर। अगला जो सवाल है वो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष।